भारतीय इतिहास के जो चैप्टर है वह है हड़प्पा या फिर कहें सिंधु सभ्यता। तो इसमें जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर को चूज करना है। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन क्लासेस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त है या फिर जो टाइम पीरियड है, काल है, वो कितना है? तो वो है हमारा 1750 से वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का है। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, देखो सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी के यहाँ पर जो पाई गई ये जो सभ्यता है वह क्या है? सिंधु सभ्यता है। ठीक, तो इसमें जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? वो थी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब अगला प्रश्न है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखो, ये जो है यहाँ से ये इंडिया के अंदर विस्तृत है, ये पाकिस्तान के अंदर है, ये हमारी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के पास जो है। अब आगे क्या है इसमें दे रखा है, देखो सिंधु सभ्यता कहाँ से थी? पंजाब में थी, राजस्थान के पास थी, गुजरात के पास, फिर आपका उत्तर प्रदेश आ गया, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है हरियाणा में थी, सिंध में थी, बलूचिस्तान में थी। तो आपकी जो है कितने राज्यों से होकर जा रही थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन राज्यों से गुजर कर जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा। तो अब आगे का जो प्रश्न है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीड़ नहीं है, घोड़े है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या है? घोड़े है, ये क्या है? घोड़े। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है गलत टाइप हो गया है। इसमें जो सही आंसर है वो सुरकोतदा है। ठीक है, आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है सही हमारा, सुरकोटदा। ठीक है, ये है। इसमें आप देख सकते हो सुरकोटदा कहाँ पर है, इस नक्शे के अंदर आपका जो है सुरकोटदा, इसमें आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें से कट गया है, इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन आप देख सकते हो। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी जो है कालीबंगा, आपका ये रहा कालीबंगा, किस में है? राजस्थान में है। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीमा है राजस्थान की, कैसी है देखो, ये यहाँ से गई है ऐसे करके, ये है राजस्थान की सीमा दे रखी है ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जो मुद्राएं थी उनमें कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया था मुद्राओं को बनाने में? तो वो जो मुद्राओं को बनाने में किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का, स्टीएटाइट का, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वह कांस्य युग में थी। किस में थी? कांस्य युग में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑक्यूपेशन क्या था? कौन लोगों का? सिंधु घाटी के लोगों का। ठीक है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये जो लोग थे कृषि पर निर्भर करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? वो शहरी थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेल स्ट्रक्चर वाली जो थी वहाँ घर बने थे।
ठीक है, गलियां भी बनी थी, तो इसलिए वो शहरी थे। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे किससे बनाए जाते? वो ईंटों से बनाए जाते थे, पहला ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अब ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रश्न, सभी प्रश्न आ रखे हैं और यही प्रश्न एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु का प्रोडक्शन करते थे? कपास का प्रोडक्शन करते थे। मतलब वो कपास को क्या करते थे? खेती करते थे कपास की। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता में का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये नीचे विद्वान दिए गए हैं ये सब, इनमें से तो कौन था? इनमें से हमारे जो दयाराम साहनी थे उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था सिंधु सभ्यता का? वो था लोथल। लोथल था। यह क्वेश्चन आप देख सकते हो कई बार आ चुका है ये, तो जो ज़्यादा बार आ रखा है वही क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है हमारा, आगे वाला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। ठीक, अब आगे का जो है प्रश्न, इसमें देखो थोड़ी सी ये जो धनीव है, धनीव की जगह आपको कर लेना है क्षत्रिय। क्या करना है? क्षत्रिय कर लेना है यहाँ पे, ये क्षत्रिय है। ठीक,